हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है ब्लॉग का थर्ड डे और सुबह के बाद से अब मैं शाम को इस ब्लॉग की जो है वो ओपनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले लास्ट दो ब्लॉग की तरह आपने देखा होगा छोटे छोटे जो काम चल थे वो चल ही रहे थे। अब सुबह 9 बजे से पेंटर्स आ गए थे तो वो कंटिन्यू जो है वो एक कोटिंग, दो कोटिंग, तीन कोटिंग बराबर जो है वॉल पे कर रहे थे। तो अभी जाके फाइनली जो है पूरा पेंट और पूरी जितना फर्नीचर था वो सब कुछ पेंट हो गया है, इवन सूख भी गया है, अपनी अपनी जगह पर चीजें सेट भी हो गई है। तो मैंने सोचा बिना देर के जितना आधा अधूरा होम टूर है, मतलब मम्मी पापा का रूम है, मेरा जो बाहर ड्राइंग रूम है, वो मैं आपको जितना फाइनल हुआ है उतना करा देता हूँ। जिस तरह से मैं चाहता था अभी तक वो सेट नहीं हो पाया है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है और शायद मुझे कल यहाँ से जाना पड़ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा जितना आधा अधूरा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बस बिना देरी के दिखाते हैं आपको आधा अधूरा होम टूर। और पीछे आप वॉल देख के समझ ही गए होंगे, पूरा वॉल का जो पीछे लुक है वो बहुत अच्छा आ रहा है। पहले के अगर आपने ब्लॉग देखे होंगे, मैं यहाँ पर क्लिप लगा रहा हूँ, तो वो डल डल से कलर्स थे तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते थे। तो इस बार आपको वीडियो में देख के समझ ही आ रहा होगा कि मैंने क्या कलर्स कराए हैं और मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूँ। तो हम शुरुआत करें मम्मी पापा के रूम से, और ये मम्मी पापा के रूम का मेन एंट्रेंस है। इसके बाहर बालकनी है, लेकिन मैं सबकी प्राइवेसी मैटर करती है। बाहर का जो घर है वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मम्मी पापा के रूम का मेन गेट, और अगर यहाँ से हम टर्न होते हैं तो रूम का लुक जो है वो कुछ इस तरह से है सामने। सबसे पहले एक चीज़ पे आते हैं, ये टीवी मैंने इस बार यहाँ वॉल पे लगवा दी है। पहले यहाँ पर स्लैब थी, जो आपने पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपको याद हो कि यहाँ पर सीमेंट की जो थी वो अलमारी थी, उसको हम पहले यूज़ करते थे, इसमें बुक्स रखते थे। तो अब उनका कोई काम नहीं है, तो कमरे में अलमारी जो है जगह ले रही थी। पापा ने उस टाइम पे बनवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे वैसी फर्नीचर की प्लास्टिक की अलमारी अलग से नहीं मिलती थी। तो अभी जो है वो यहाँ पर हमने उसको पूरा तोड़वा दिया, ये भी तोड़वा दिया। यहाँ पर टीवी के लिए एक स्लैब थी वो भी तोड़वा दी है। तो टीवी जो है वो सामने कुछ इस तरह से सेट हो गई है। अब यहाँ पर डिश वगैरह का कनेक्शन होना है तो वो बाद में भी हो जाएगा। और नीचे जो है मैंने यहाँ पर स्टूल रख दिया है। ये ऊपर रूम का ही स्टूल है, जो उन्होंने मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो उनको ये आप पता होगा। ये मेरे पहले रूम में कॉर्नर पे रखा था स्टूल। ये मैंने खुद से 5-6 साल पहले, मतलब ऐसे ही डिज़ाइन, उनको लकड़ी बची हुई थी तो मैंने उनको डिज़ाइन बोल दी थी, तो उन्होंने ऐसा कुछ स्टूल बना दिया था। तो ये मेरे अब काम में आ गया है। और ये स्टूल पे देखिए मैंने यहाँ पर इंडोर प्लांट रखा हुआ है। तो ये अगर आप कॉर्नर देखोगे तो कुछ इस तरह से ये कॉर्नर है। और ये ग्लास की कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर पहले बड़ी अलमारी थी, उसको फिर हमने 2 सेक्शन में करा दिया था। तो यहाँ पर कांच के जो बर्तन वगैरह हैं, जो बाहर गेस्ट आते हैं उनके भी, तो वो देखिए हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। पूरे कप हैं, ये बाहर वाले हैं। जब मैं यहाँ पे रहता था तो इसमें मैं सबको कॉफ़ी बना के पिलाता था। तो ये वो है। अभी थोड़ा सा डस्ट है क्योंकि ये टीवी फिट हुई थी। और यहाँ पर एक ग्लासेस है, ये मैं गुच्ची का कप लेके आया था लोकल कप, बट मुझे अच्छा लगा था तो मैं अपने लिए ले आया था। हालांकि आज तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इतना अच्छा तो उसको यूज़ करने का मन नहीं करता। ये कुछ बोल्स, ये कुल्हड़ वाले कप मेरे फेवरेट है। और यहाँ पर हमारी कुछ ट्रॉफीज़ रखी हैं। दीदी को ट्रॉफी मिली थी, उसके पीछे मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आया था तो तब मुझे ये मिली थी। और ये मैंने डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता था, ये तब मिली थी। ये जब मैं उड़ीसा गया था, अगर उड़ीसा वालों देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ये मैं कोणार्क टेम्पल गया था, वहाँ से मैंने लिया था। ये मैं उड़ीसा गया था तो मैंने वहाँ से ली थी। ये अगर आप सेक्शन देखो तो ये भी सामने ऐसा है। और अभी सब काम वगैरह हुआ तो सारी अलमारी वगैरह बाहर से सब गंदी हो गई हैं, तो इनको बाद में क्लीन कर लेंगे। और एक जो चीज़ सबसे अच्छी हुई है वो ये कि यहाँ पर जो है वो पूरे रूम में मैट पड़ गई है। अगर आप दूर से देखोगे तो काफ़ी स्पेस अब मैट की वजह से ज़्यादा लग रहा है। इधर ये मम्मी पापा के रूम की अलमारी है, ये मम्मी पापा की ड्रेसिंग टेबल है, और ये मम्मी पापा के बेड है। इसके नीचे अभी मैट नहीं डलवाई है, क्योंकि यहाँ पर प्लाई लग के यहाँ पर गद्दे लग जाएंगे, फिर कवर हो जाएगा, क्योंकि 30 साल पुराना बेड है। तो ये मम्मी की जब शादी हुई थी तब वो मम्मी ये बेड, ये अलमारी और ये ड्रेसिंग टेबल लेके आई थी। तो आज तक पापा ने वो चीज़ें नहीं हटाई है, और हम भी उस चीज़ को नहीं हटा रहे, क्योंकि वो उनका मम्मी का बहुत इमोशनल कनेक्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बचपन भी इन्हीं सारी चीज़ों के साथ निकला है, इसीलिए मैं मम्मी की वजह से ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्ट इतना ज़्यादा है इन चीज़ों से। तो हम अपनी चीज़ें ऐड कर लेते हैं लेकिन उनकी चीज़ें नहीं हटाते हैं। तो जितना हो सकता था मैंने उनको रिपेयर करा के अभी भी एकदम वेल फिनिश्ड रखा है। ये ड्रेसिंग टेबल अगर आप देखो तो जब तक चल रही है इसको चला रहे हैं, हालांकि बाद में ले सकते हैं हम लोग। अब बेड भी मैं देख के आया था, मुझे एक पसंद भी था बेड, लेकिन मैं अभी नहीं लेके आया हूँ कि जब तक चल रहा है तब तक उसको चलाते हैं। तो ये नीचे की अगर आप फर्श देखो, अगर हम ये नहीं लगवाते तो पहले कुछ इस तरह से थी, जो बहुत ज़्यादा रूम में ख़राब लगती थी। तो इस बार हमने वो काम करा दिया, ये अभी पूरा कवर हो जाएगा तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। हालांकि मैं चाहता तो आपको ये पूरा बेड जो है कवर करके उस पर चादर डाल के तब आपको दिखाता, लेकिन सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। तो
तो जो है जैसा है मैंने आपको वैसा दिखा दिया। ये यहाँ पर रूम की विंडो है। मैं कर्टन्स देख के आया था मॉल में, लेकिन मैंने सोचा अभी क्यों ना अभी जो है उन्हीं को लगा देते हैं। अब बाद में अभी दिवाली 2-3 महीने बाद आ रही है तो फिर चेंज करने पड़ेंगे, तो मैंने कहा नए जो है वो दिवाली पर ही लगाएंगे। और इधर किचन है। किचन की हालत अभी पूरी स्टोर रूम बनी हुई है, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर जो काम चल रहा था और बाहर रूम में जो काम चल रहा था तो सारा सामान किचन में शिफ्ट है, तो अवॉइड करते हैं उसको। मैं आपको दिवाली पे दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक मैंने न्यू क्लॉक जो आप लोगों ने देखी थी, इतनी सारी क्लॉक्स में एक ये क्लॉक जो है वो पसंद आई थी, तो एक ये क्लॉक यहाँ पर हमने लगा दी है। ये भी मतलब जितना वुडन यहाँ पर था उन सब से ये ब्राउन मैच कर गया। और इस बार मैं इस रूम में कुछ भी वॉल्स पे नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो वॉलपेपर लगाया था नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, तो सपने देखना तो बंद नहीं हुए, लेकिन वॉल कैसी तैसी हो गई थी। तो यहाँ पर पूरी जो वॉल है वो ऑलमोस्ट पूरी खराब ही हो गई थी, उसकी वजह से वो इतना बड़ा सा हार्ट बना हुआ था और नेवर स्टॉप लिखा हुआ था, तो वो पूरी वॉल यहाँ से जब स्टिकर को छुटाया मुझे लगा सही से छुट जाएगा, तो वो पूरा पेंट ही निकल आया था, तो उसकी वजह से और ख़राब हो गई। तो अब मैं चाहता हूँ कि वॉल जो है वो पूरी प्लेन रहे। तो बस जैसा भी था आधा अधूरा होम टूर मैंने आपको इस रूम का जो है वो करा दिया है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस रूम में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और क्या नहीं अच्छी लगी और क्या यहाँ पर ऐड हो सकता है, तो वो मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मैं जब भी अगली बार दिवाली पर आऊँगा तो यहाँ पर वो चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, तो आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हो। और अभी बिना देरी किए चलते हैं बाहर, जो रूम मैंने करवाया है उसको आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी मम्मी पापा के रूम का मैंने एंट्रेंस आपको दिखाया था, तो बाहर की बालकनी कुछ ये है। और हम ये ड्राइंग रूम में एंटर करने के बाद सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं तो है ये मंदिर। आपने अगर दिवाली के ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा कि मंदिर पहले यहाँ पर था, लेकिन इस बार जो मैंने जगह है वो चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पर निकलना बहुत होता है, कोई आता है तो स्लीपर्स काफ़ी अंदर चले जाते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पर जो है वो मंदिर यहाँ से चेंज करके इस पोजीशन में कर दिया है। तो मैं मंदिर अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, फिर शाम के बाद मम्मी ने मंदिर जो है वो बंद कर दिया है, इसको मुझे सुबह क्लीन भी करना है थोड़ा। यहाँ पर मैं फ्रेम लेके आया था, ये इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, अगर आप पास से इसमें देखोगे तो भी न्यू तरह का फ्रेम चला है, इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल्स टाइप के आए हैं। तो फ्रेम यहाँ पर मैंने लगा दिया है। इस वाली वॉल पे मैंने कराया था येलो कलर और इस पे था बेज कलर, और उसके साथ में ही जो मेरे ऊपर रूम की स्टेयर्स जो है वो यहाँ से जाती है, तो यहाँ पे भी मैंने बेज कलर कराया है, क्योंकि आज ही पेंट हुआ है, मतलब पैर के निशान ना बने, तो इसलिए पेपर वगैरह लगा दिए थे। तो अभी ऊपर नीचे ताकि हो पा रहा है। तो ऊपर रूम तो आपने मेरा देखा ही है। ये अभी सोफे जो है वो पेंट हुए हैं, इसीलिए मैं आपको आधा अधूरा जैसा भी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चला गया तो फिर ये रह जाएगा। तो उसकी जो कुशन्स और कवर्स हैं वो सब रखे हुए हैं, तो अभी ख़राब ना हो इसलिए इस पे अभी हमने पेपर लगा दिया है। हाँ, वॉश बेसिन के पास जो मैं सबसे अच्छी चीज़ चाहता था वो ये कैबिनेट, बाकी वो अपना बाद में यहाँ पर सेट करते रहेंगे। और ये कल मैं विशाल मेगा मार्ट गया था तो वहाँ से ये लेके आया था। यहाँ पर इस बार कुछ न्यू तरह का आया था ये हैंग करने वाला। तो ये देखिए ये कैबिनेट, इसमें ऊपर भी स्पेस है तो यहाँ पर भी कुछ रख सकते हैं। पहले टाइम पे काफ़ी चलता था, लोगों को पता होगा। वैसे ये किचन की जो है वो विंडो है, तो ये भी पहले के टाइम की है, तो अभी मैंने कुछ भी नया कुछ भी नहीं कराया है, सब उसको वैसे ही पेंट करा दिया है, क्योंकि अभी वो नए तरीके से पैसा लगाना वो मुझे अपना नीड नहीं लग रही है। ऐसी जो चीज़ है वो मैंने वही करा दी यहाँ पर। बाकी अगर मैं आपको पूरा लुक दिखाऊं, अभी पता नहीं कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं जो आंखें देख पा रही हैं, तो आप लोग बताना आप लोग को ड्राइंग रूम अच्छा लगा या बेडरूम में वो अच्छा लगा। ये मैं कहीं से लेके आया था तो वो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। वॉल्स के बाद अगर कोई चीज़ अच्छी हुई है तो यहाँ पर ये मैंने बेडरूम के साथ साथ यहाँ पर भी फ्लोरिंग पे ये काम करा दिया है। अच्छा, मैट लगने से फ्लोरिंग भी काफ़ी बड़ी लगने लगती है, तो मैं इस बार चाह रहा था कि दिवाली से पहले मैं यहाँ पर करा लूँ, ताकि हम लोग यहीं पर बैठ के पूजा करते हैं। तो मैं चाहता था कि ये एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी हो जाए। मैं देखा था, मैं प्लांट लेके आया था, तो मैंने वॉश बेसिन के नीचे अभी प्लांट रखा हुआ है। इसका भी स्पेस हम कहीं इधर उधर कर देंगे जहाँ पे अच्छा लगेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी ये क्लीन हो गया है, तो फिर मैंने इसको अभी यहीं पर ही रख दिया है। तो बाद में सेट कर देंगे, या तो यहाँ कॉर्नर पे भी अच्छा लगेगा, वो भी बाद में जैसे जैसे सफाई होती जाएगी चीज़ें वहाँ पर अपने आप सेट होती जाएंगी। ये जैसे मिरर है ये अपनी जगह पे चला जाएगा, यहाँ पर कुशन्स आ जाएंगे, तो पूरा जो लुक है वो बाहर का भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को कलर्स कैसे लगे वो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। और आपको ड्राइंग रूम का कलर अच्छा लगा? शिट, कपड़े ना खराब होगा। ये बाहर आपको ड्राइंग रूम का कलर अच्छा लगा है या आपको बेडरूम का कलर अच्छा लगा है, आप लोगों को बताना मुझे। वैसे पर्सनली जो आंखें जो जस्टिफाई कर पा रही है, तो मुझे ये येलो कलर जो बाहर मैंने कराया है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी जब आगे मैं दिवाली पे आऊँगा, इस बार तो मैं उतना डेकोरेशन नहीं कर पाया, हालांकि चीज़ें अपनी जगह पर सेट हो गई हैं, उसका मुझे बहुत सुकून है। अगर मैं कल चला भी जाता हूँ तो एटलीस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो गई हैं। डेकोरेशन अब धीरे धीरे आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो अपनी चीज़ें लेके उनको सेट करते रहेंगे। और इस बार मुझे ज़्यादा रूम भरना नहीं है,
हाँ, जितना भी है मैंने आपको दिखाया। अभी उतना मैंने कंप्लीट आपको दिखाया नहीं है क्योंकि ऊपर रूम मैं आपको अलग दिखाई चुका हूँ। मेरा रूम जो वो है वो भी स्टोर रूम बन चुका है। अभी दिवाली पे आके उसको भी सेट करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ चेंज करने और अभी जाके रेस्ट करेंगे। आपसे मिलेंगे कल देखते हैं क्या होता है। बाय। ये ब्लॉग कल कंटिन्यू रहेगा तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना। बाय। तो हो गया था नेक्स्ट डे और मैंने और मम्मी ने मिलकर सबसे पहले सुबह सुबह घर का जो मंदिर था उसको साफ किया और मम्मी यहाँ पर सारी पूजा की जो है तैयारियां कर रही थी। और साथ ही साथ आप ये देखिए प्लांट को रखने की जो हम जगह सोच रहे थे वो यहाँ पर सेट हो गई थी और मैंने और पापा ने फिर मिलके पूरा जो रूम था उसको पूरा क्लीन किया था। तो आप ये पूरा एक बार ये फाइनल लुक जो है वो पूरा रूम का देख सकते हो। नए पेंट होने की वजह से बेड पे जो मैट्रेस था वो कल नहीं पड़े थे, तो मैंने सोचा आज मैट्रेस रेडी करके और पूरा बेडशीट डाल के आपको जो पूरा फाइनल लुक है वो दिखा देते हैं कि मैट का कैसा आया है। और साथ ही साथ आप बाहर वाला एरिया भी देख सकते हो, वो भी रेडी हो गया था। डेली उसके हिसाब से जितना हो सकता था हमने किया और एक्वेरियम को भी क्लीन करके हमने उसको बाहर ही एक जगह सेट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आज निकलना भी था, तो मम्मी ने सुबह जल्दी में बना दिए थे यहाँ पर पास्ता। और फिर मेरी भांजी यानी कि देविशा को हम स्कूल से डायरेक्ट घर ले आए थे, तो उसका रिएक्शन आप देखिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? टीवी कहाँ है? और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको कैमरा की आदत नहीं है, तो मैं जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ वो साइलेंट मोड पे चली जाती है। लेकिन खैर उसका रिएक्शन बहुत प्यारा था। और इस बार घर पर काम ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको ये तोरण दिखाना भूल गया, जो मुझे आई थी तोरण द्वार की तरफ से। उन्होंने मुझे मेरे गेट के लिए भेजी थी, लेकिन मैं इसको अपने मंदिर पर लगाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप इसके फ्लावर्स देख सकते हो। अगर ऐसी तोरण आप भी अपने घर के लिए मंगाना चाहते हो तो नीचे पेज मैंने मेंशन कर दिया है। घर से जाते वक्त कदम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन दिल का हिस्सा यहीं रह जाता है। पर जब माँ की दुआ साथ हो तो हर सफ़र आसान लगता है। तो फिर मिलेंगे अपने शहर से। फिलहाल सफ़र मुंबई की ओर। और अगर इस सफ़र का हिस्सा बनकर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये ब्लॉग शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।